तनाव और शरीर का संबंध जिसको साइकोसोमेटिक लिंक कहते हैं। तनाव सिर्फ मन का विषय नहीं है, सबसे जरूरी है सकारात्मक संवाद का। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, तनाव कोई कमजोरी नहीं है, एक सामान्य मानवीय अनुभव है, तो सबको लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। और आज इसमें बात करेंगे जीवन की सबसे बड़ी खुशी, मतलब आपके स्वास्थ्य की। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था कि मनोदैहिक जो बीमारियां होती है उसके विषय में, और आज फिर एक बार इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इंजीनियर विभूति नारायण सिंह, जो रेकी मास्टर हैं और रेकी हीलर भी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो बात होगी उसमें हम बात करेंगे कि साइकोसोमेटिक जो डिजीज होती है उसके उपचार को हम कैसे करें, उसका क्या उपचार हो सकता है। और देखिए, मन से उपजा हुआ बीमारी है तो कहीं ना कहीं मन को ही नियंत्रित करना होगा। तो इन सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे कि हमारे शरीर पर मन कैसे प्रभाव डालता है और मन को हम कैसे नियंत्रित रख सकते हैं। चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम पूछना ये चाहते हैं कि ये जो मनोदैहिक बीमारियां हैं वो क्या होती है, इसका कारण क्या है, इन सारे चीज़ों पर। हालांकि पिछले बार हम लोग बात किए थे और सबसे बड़ा उसका कारण आपने बताया था तनाव। तो तनाव क्या है, आज पहले इस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए, तनाव एक समान मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। यह तब उत्पन्न होती है जब हमारी अपेक्षाएं और वास्तविकताओं के बीच में टकराव होता है। तनाव स्ट्रेस असल में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो हमारी प्रक्रिया है, जिसे हम लोग फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, कि जब हमारा मस्तिष्क किसी खतरे या दबाव को पहचानता है, चाहे वो वास्तविक हो या काल्पनिक, तो वो कार्टिसोल और एड्रेनलिन जैसी हार्मोन को रिलीज करता है शरीर के अंदर। इसके तनाव के संकेत भी होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके संकेत है कि तनाव सिर्फ शरीर में नहीं होता है, इसका सबसे गहरा असर हमारे मनोविज्ञान पर पड़ता है। इसके भावनात्मक संकेत होते हैं तनाव के, कि आपके अंदर बेचैनी है, डर है, आत्मसंदेह है, निर्णय लेने की कठिनाइयां हैं। उसी तरह इसके व्यवहारिक संकेत भी होते हैं। जो तनाव से ग्रसित होगा, लोगों से दूरी उसका बनना शुरू हो जाएगा। मैंने नशे की प्रवृत्ति, हाँ, वो भी होते कहीं हैं, ना कहीं उससे जुड़े रहते हैं। नशे की प्रवृत्ति उनमें आ जाएगी। जरूरत से ज्यादा नमक खाना या बिल्कुल भूखा रहना, जरूरत से ज्यादा कोई, आप जब होम्योपैथ का कोई किताब पढ़िए तो उसमें दिखेगा, आप पढ़िएगा कि मस्तिष्क जनित रोग, जरूरत से ज्यादा कॉफी पीना, प्याज खाना, चाय पीना, कोई भी काम आप जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मतलब तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव, मस्तिष्क जनित रोग है। और इसका सबसे है कि बार बार आपको गुस्सा होना, रो देना, ये सब संकेत शरीर की चेतावनी है कि आपका शरीर संतुलन खो रहा है। तनाव और शरीर का संबंध जिसको साइकोसोमेटिक लिंक कहते हैं, तनाव सिर्फ मन का विषय नहीं है, इसका सीधा असर शरीर के अंगों और कार्य प्रणालियों पर पड़ता है। तनाव से डाइजेस्टिव सिस्टम पर आपका असर हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, आईबीएस, पिछले बार हम लोगों ने बात किया था पिछले एपिसोड में, हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो तनाव की समस्याओं से ही आप एक्ने, सोरासिस, स्किन का डिजीज होता है, बालों का गिरना या बाल का सफेद होना, जैसे पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि औरंगजेब का एक ही रात में बाल पूरा सफेद हो गया, सिर्फ उसको अरेस्ट करके कैद किया गया, तो आपने बताया। तो वो बाल का तथ्य है, हाँ, उसका प्रूफ है वो। तो उसी तरह महिलाओं में मासिक धर्म की गड़बड़ी, ये सब चीजें जो है ना, ये तनाव, तो ये कभी कभी हमें प्रेरित करता है, लेकिन लंबे समय तक अगर यही तनाव हमारे शरीर में बना रहे तो शरीर हमारा बीमार हो जाता है। अब तनाव का सीधा संबंध
हमारे हार्मोन सिस्टम, पाचन, दिल की धड़कन और नींद से होता है तनाव का। यही कारण है कि लंबे समय तक बने हुए तनाव को हम लोग साइकोसोमेटिक रोग में कहते हैं कि उस हो गया। पहचान इसका यही है कि एसिडिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, स्किन डिसऑर्डर है और कई तरह की समस्याओं का कारण ये हमारा तनाव बनता है। ठीक है, तनाव तो मान लीजिए कि आपने जो बताया कि सबका कारण कहीं ना कहीं तनाव है, लेकिन सवाल यह कि तनाव को एक आम आदमी जो नहीं जानता है इस विषय को, वो पहचाने कैसे कि तनाव है क्या, कैसे हो रहा है? ये देखिए बड़ा बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उसके कुछ सामान्य संकेत हैं कि आपका सिर दर्द करेगा। अब सिर दर्द कर रहा है तो हम लोग समझते हैं कि अरे सर दर्द करता है, दवा खा लिए और उसको खत्म कर। संकेत शरीर ने दिया, हम उसको मिटा रहे हैं, मिटाना नहीं है। जैसे सिर दर्द हुआ, भूख का कम या ज्यादा लगना, नींद ना आना, ये कुछ सामान्य संकेत हैं। गुस्सा आना, बेचैनी महसूस करना, बहुत अपने आप को बेचैन महसूस कर रहे हैं, बार बार बीमार पड़ जाना। तो ये भी जो भी संकेत हमारे शरीर में आते हैं, हर बात पर आप देखिएगा एक संकेत होगा आपका कि हर बात पर आपका रिएक्शन निगेटिव होगा, नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। तो लगातार शोध और अनुभव के आधार पर मनोदैहिक वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि शरीर व्यक्ति के में व्याधियों का मूल कारण मनोदैहिक होता है, मन और देह का स्थिति होता है। आमतौर पर व्याधियों का 90% से ज्यादा व्याधियों का कारण नकारात्मक मनोभाव है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब के अलावा नकारात्मक मनोभाव है, यानी कि हम स्वयं अपनी व्याधियों के लिए, बीमारियों के लिए जिम्मेवार हैं, खुद बुला रहे हैं। खुद बुला रहे हैं। देखिए आप पढ़े होइएगा रिसर्च में, अमेरिका में एक कैदी को मृत्यु दंड की सजा दी गई। तो कुछ जो इस फील्ड में काम करते हैं उन लोगों ने सरकार से अनुमति मांगी और उस कैदी का तो कहा कि तुमको जो है तुम्हारा मृत्यु दंड तो बरकरार रहेगा, लेकिन अंत तक जाते जाते कुछ समाज की सेवा करके जाओ और तुम्हें जो है हम लोग मृत्यु दंड में जो रस्सी लगेगा, फांसी होगा, गर्दन टूटेगा, बहुत दर्द होगा, सांप से कटवा कर तुमको हम लोग, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और हम लोग देखना चाहते हैं कि उसका क्या असर होता है। नियत समय पर उस कैदी को एक रूम में बैठाया गया, एक टेबल कुर्सी उसको बैठाया गया, टेबल पर उसका हाथ, उसको दोनों उस पर बैंड लगा दिया गया और एक सांप लाके कोबरा उसको दिखाया गया दूर से, अरे यही कोबरा है। तो किसी ने बगल से कहा, मनोवैज्ञानिक देखिए असर उस पर डाला, अरे रे ये तो बड़ा भयानक कोबरा है, ये तो इससे काटते आदमी मर जाएगा, बड़ा जहरीला है। फिर सांप को हटाए, बोला इसका आंख में पट्टी लगा दो। सांप को दूर से ही हटा दिया गया, शीशा का रूप बना हुआ था और उस आदमी के अंदर एक पट्टी लगा दिया गया, काला पट्टी, और एक रबड़ और प्लास्टिक का बना हुआ सांप जिसके मुंह पर 2 नुकीले पिन लगे हुए थे। वो पिन उस सांप को धीरे धीरे लाया कर, अरे आ रहा है सांप, और वो बेचारा डर रहा था और वो जो है आया और पिन को चुभाया। किसी ने जो सांप को उसको आगे बढ़ा रहा था, जैसे ही पिन चुभाया तो बगल में किसी ने कहा, अरे इसको तो सांप काट लिया। और काट लिया, इसका नतीजा ये हुआ कि वो आदमी तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। तो जब मतलब सांप काटा भी नहीं, हाँ, पिन चुभने से मृत्यु हो गई। तो इसमें जैसे ही अब आप देखिएगा, जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि ये व्यक्ति की मौत कोबरा के काटने, उसके जहर से हो गई है। अब आप बताइए कि उसमें तो सांप से उसका टच भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जैसे मन में आपके ये चला गया, मन में जैसे ही आपके अंदर गया कि ये सांप ने काट लिया, तो उसकी मृत्यु हो गई। और कोबरा क्या है, विष उसके शरीर में पोस्टमार्टम में पाया गया। तो इस पे स्पष्ट होता है कि जो विष क्या हमारे मन ने पैदा किया। हमको जैसे महसूस हुआ था कि पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने बात किया था कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है कल्पना और यथार्थ में अंतर नहीं महसूस करता है। तो ये सब है, कुछ और संकेत है इसमें कि
आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं सुबह बेचैनी के साथ उठता हूँ? अगर आपको लगता है छोटी छोटी बातों पर असहज हो जाता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ, क्रोध करने लगता हूँ, ये अगर उत्तर आपका हाँ है, तो आपको अपने तनाव को गहराई से समझने की जो आवश्यकता है। एक सर, जो अभी आप बात अमेरिका वाली घटना बताए, तो एक दिन आप ही से चर्चा हो रही थी, तो आपने बताया था वो घर छावने वाला जो हाँ होता हाँ है, हाँ, वो तो अपने वो यहाँ का अपने यहाँ की घटना है। अपने यहाँ की तो घटना है बताइए हमारे दर्शकों को वो कि भी एक जाने। एक जो घर को जो कपड़ा और ये सब जो फूस के मकान को छाते हैं, घरामी हम लोग क्या कहते घरामी हैं। घरामी। तो एक घरामी था, उसने अपने सामने अपने घर में, अब बाकी काम को दूसरे जगह करके आगे अपना घर छा रहा था। तो अपने घर छाने के बाद जो है, उसने कहीं जब रस्सी बांध रहा था, तो उसमें उसको रात में कहीं चुभा, तो देखा कि थोड़ा सा खून ऐसा आया है, तो लगा कि किसी वो तार से जो बांधते हैं ना, वो पतला तार आता है लोहे का तार, तो उसको लगा कि उसी से लग गया, भुना गया। उसने आया नीचे, हाथ तो धो लिया, कोई कोई खास बात नहीं थी। तो इसके बाद फिर 1 साल के बाद उसका जो होता है सो नया जब खर आता है हम लोग के यहाँ, तो उसको लोग छाते हैं, हाँ, फिर दोबारा छाते हैं, दोबारा हर छाते साल हैं, छाते हैं। हर साल छाते हैं। तो जब उसको फिर वो छाने लगा, तो देखा कि एक साकड़ सांप, जिसको हम लोग के यहाँ जहरीला माना जाता है, उस साकड़ सांप को उसने उसमें रस्सी में बांध दिया। मतलब पिछली बार बांधा था उस रस्सी में। रस्सी, अब वो देख के घबरा गया, घबरा गया। बेचैन हो गया। लोगों ने कितना समझाया कि आप और पिछले तब उसको साल याद आया कि यहीं पे हमको ये चुभा था। इसी जगह पे हमको जो बांध रहे थे, चुभा तो था। चुभा था, और पिछले साल इसी कमरे का मैं कर रहा था, ये सांप ही ने मुझे काटा है। काटा था। लोगों को लाख समझाने के बावजूद वो आदमी तुरंत बीमार हुआ, और थोड़ी देर के बाद उसकी देहांत हुई। तो यही मन में जैसे है ही ना, आप ये हम आपको खासकर याद इसलिए दिलाए हैं कि वहां तो तत्काल की घटना है कि सांप को दिखाया गया, फिर हटाया गया, चुभाया गया, तत्काल। यहाँ तो साल भर सालों का पहले की बात है, सालों मतलब पहले की बात देखिए है। कि जी, सब कॉन्शियस माइंड में वो किस तरह बैठा हुआ है बैठा हुआ है। और उसका असर हुआ ये। यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं ना, उसका असर आपके शरीर पे इमीडिएट पड़ता है। इमीडिएट पड़ता है। यही साइकोसोमेटिक डिजीज, यही जो कहते हैं, यही इसका अच्छा, रिपल- ये जो तनाव है, इसको हम क्या कहेंगे, इसका स्रोत क्या है? देखिए, हर व्यक्ति के तनाव का एक अलग कारण होता है। कभी किसी को कार्यस्थल का दबाव है, जहाँ काम करते हैं। जैसे अभी आपको बताता हूँ मैं, एक हमारे संबंधी हैं, और स्वास्थ्य समिति में काम करते हैं। वो अचानक, यंग लड़का, स्मार्ट लड़का, बहुत अच्छा काम करता है, प्रेजेंटेशन अच्छा देता है, स्मार्ट आदमी है, पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल में मैंने जब उनको देखा, तो मैं तो कहा कि देखो भाई, हार्ट अटैक तो तुमको नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन हो, खेलते हो, कूदते हो, कम उम्र है, या तो तुम्हारे पास पारिवारिक तनाव है, पत्नी से झगड़ा या परिवार का और कुछ। तो बोला वो नहीं कारण है। मैंने पूछा दूसरा क्या कारण है? एक हो सकता है कि कार्यस्थल का दबाव, सरकारी। कहा कि अरे अरे अरे, बस यही तो मेरे ऊपर है। तब उसके स्वास्थ्य समिति में ऐसे उसके पे एक पदाधिकारी हैं, जो अपने जो उनके मातहत जो लोग हैं, उनसे ऐसी बात करते हैं, इतने गुस्से में, क्रोध में, कि कई लोगों ने स्वास्थ्य समिति में बिहार का डाटा है, आप देखिएगा। अपभ्रंश भी बोलता है, अपभ्रंश गलत बोलता है, गाली देता है। अब उससे बोलता है कि तुम्हारा तो टारगेट पूरा नहीं हो गया, तुम ऐसा घड़ी पहन के घूम रहा है, तुम ऐसा मोबाइल लेके घूम रहा है। कई लोगों ने वो जो है वहां से रिजाइन कर दिया है। तो कार्यस्थल का मतलब दबाव, नौकरी छोड़ दिया उसके नौकरी तनाव छोड़ में। दिया कार्यस्थल का। और वो जो बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ भी वो आईएएस के ट्रेनिंग में यहाँ पे थे। बड़े मतलब गंभीर बात है कि कई लोग नौकरी छोड़ दिए, कई लोग बीमार हो गए, कई लोग को हार्ट अटैक जैसा आ गया, और किसी का उस पर ध्यान नहीं है। उस आदमी को खुद समझ नहीं है, जो इतने बड़े। वो तो खुद बीमार है सर, तब इस तरह की बात हाँ, कर रहा वो तो बीमार है ही, तभी तो खुद उसकी बीमार है। वो प्रक्रिया है। तो कभी कार्यस्थल का दबाव हुआ, कभी पारिवारिक असहमति, ज्यादा इसका भी कारण होता है। बचपन की भी कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसी चीजें हैं जो हमेशा हमेशा चुभती है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं भी जो है ना, आग में घी का काम कर रही हैं। मेरे एक मित्र हैं,
अब उन्होंने कहने लगा, वो पहले की बात है, कहने लगे कि ये परीक्षा का अंतिम परीक्षा है, अच्छा नंबर आ जाता, पास हो जाते तो बड़ा मजा आ जाता। पास हो गए, अच्छा एक कंपनी में अप्लाई किए, कहे कि अरे इसमें अगर नौकरी मिल जाती तो अच्छा हो जाता, नौकरी भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने कहा, उसी कंपनी में एक युवती भी काम करती थी, तो उन्होंने कहा कि अरे इस युवती से मेरी शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, वो भी हो गया, जीवन सफल हो जाता तो हो गया। इसके बाद कहने लगे कि अरे घर में एक लड़का हो जाए तो घर गृहस्थी का मजा आ जाएगा, लड़का भी हो गया। एक दो वर्षों के बाद कहने लगे भाई एक लड़का रहेगा तो न जाने क्या करेगा, ऐसा होता कि एक और बच्चा हो जाता, एक लड़का, तो दोनों में से कोई ना कोई तो एक बुढ़ापे का सहारा हो जाता, तो एक लड़का भी हो गया। अब पत्नी की बारी थी, कहने लगी एक बच्चा था तो किसी तरह संभाल लेती थी, नौकरी भी कर लेती थी, अब दोनों बच्चा को देखना और नौकरी भी मेरे लिए संभव नहीं है। अब जब ऐसे समय में कि पत्नी कंपनी के ऊंचे ओहदे पर है, बड़ा ज्यादा, इससे ज्यादा वेतन पा रही थी, नौकरी छोड़ दी। अब पति क्या मांगे, तो अपना सिर ढूंढ रहे हैं। तो ये भी होता है कि ऐसा आप जो इच्छाएं रखते हैं उसके चलते भी जो है आपको अनेकों तरह की समस्याएं आती है। एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं बताना चाहूंगा, एक कारण है आत्मसंदेह का। हम जो अपने ऊपर आत्मसंदेह करते हैं, तो एक सर्वे किया गया है, उसमें ये पाया गया है कि एक बच्चा जब वो गर्भ में आता है, मनु गर्भ में ही सबकॉन्शियस माइंड से सीख गया था, तो गर्भ से लेकर धरती पर आने से लेकर और वयस्क होने तक 2 लाख से ज्यादा बार वो जो है ना शब्द सुनता है। आप देखते होइएगा, छोटा रहता है तो उसको जो है सो लोग कहते हैं कि अरे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर जाओगे चोट लग जाएगी, नहीं छूना है, शीशा, हाँ नहीं पकड़ना है, शीशा मत पकड़ो, शीशा पकड़ोगे कोना से मुंह फूट जाएगा, इधर मत जाओ, उधर मत करो, ये मत करो। उसको थोड़ा बड़ा हुआ, साइकिल नहीं चलाना है, गिर जाएगा, इधर चलाना भी सीखता है। हमने देखा है यहाँ बच्चे तो मेन रोड में नहीं चलाओ, साइड रोड में चलाओ। सर हमको लगता है कि 90% बच्चे जो साइकिल सीखते हैं गार्जियन से छिप के सीखते हैं। और यही नहीं, हम लोग भी जो है ना आज भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग भी कहते हैं जहाँ स्टेशन पे गए तो ट्रेन छूट गई, ट्रेन नहीं छूटी, ट्रेन तो चली गई, आप छूट गए। हम कहते हैं जूता छोटा हो गया, भैया जूता छोटा नहीं होता है, आपका पैर बड़ा हो गया। और आप मिलाइएगा कि अधिकांश लोग 95% से ज्यादा लोग हमेशा नकारात्मक शब्दों से बात शुरुआत करते हैं। आपको याद भी दिलाना होगा तो कहते हैं आपको याद नहीं है उसमें हम लोग वहां गए थे, आपको हम बोले नहीं थे। तो ये चीजें जो है ना हमारे व्यवहार में, क्योंकि जिस परिवेश में हम पले हैं, तो ये जो लाखों बार ना शब्द सुनते हैं, तो हमको आत्मसंदेह गार्जियन खुद कहते हैं। अब देखिएगा, कहते हैं बच्चा अरे इससे ही नहीं होगा, अरे इससे होगा, ये छोटा बच्चा इससे होगा, इससे नहीं होगा, अरे ये मत करो, इस दीवार पर तुम चढ़ पाएगा, गिर जाएगा, मत चढ़ो। तो उसको खुद संदेह होता है बच्चों को कि ये बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि भर दिया जाता है, भर दिया गया। अब लाखों बार आप ना सब सुन रहे हैं तो भर दिया गया कि भाई ये तो आपसे काम हो नहीं सकता है। अब हमको आत्मसंदेह है कि ये काम हमसे होगा कि नहीं। और यही कारण है कि जिस घर में बच्चे, जहाँ जिनको प्रोत्साहित किया जाता है, जिनको आगे बढ़ाया जाता है, वो बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम लोग ये जो इस परिवेश में रहना, परिवेश का असर होता है। आप देखिएगा बीमारियों में सबसे ज्यादा असर परिवेश का ही होता है। तो ये कुछ है जिससे तनाव का जो एक आपको समझ में आता है कि तनाव ऐसे आ रहा है। अभी बात हुई तनाव क्या है, उसका स्रोत कैसे है, कैसे तनाव को पहचाने। अब तनाव का विषय में हुआ, अब जानना ये चाहेंगे कि इस तनाव के इसका नियंत्रण कैसे करें, इसका क्या व्यवहारिक आम आदमी जिसको कर सके, समझ सके। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ों से पहले शुरू करना चाहिए। आप तनाव को जैसे आता है तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक आप डायरी लीजिए और 7 दिनों तक आप ये लिखिए कि आज मुझे क्या बात परेशान कर रही है। ठीक है ना, क्या मुझे परेशान कर रही है।
तो इस अभ्यास से आपको पैटर्न समझ में आएगा, साथ ही आपको अपने मूल तनाव के कारण की भी पहचान होने लगेगी। ये बड़ा सिंपल सा काम है। आप डायरी लिखना शुरू कर, उसमें आप लिखते हैं, 7 दिनों के अंदर आप पहचान जाइएगा, समझ जाइएगा कि मुझे किस बात से तनाव आ रहा है, क्यों मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, क्यों मैं चिंता कर रहा हूँ, क्यों मैं बेवजह चिल्ला रहा हूँ, क्यों मैं क्रोध में आ रहा हूँ। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो आप वो करके देखें, आप उसके पहले तो पहचान आपकी हो जाए। अब अगर आप फिर कहते हैं कि इसका नियंत्रण का तरीका, बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। हम आज कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो तनाव को नियंत्रित करने में आपको मदद करते हैं। पहला, सांस लेने का अभ्यास। पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने बात किया था कि गहरी सांसें लें, क्योंकि हमारा जो ये गहरी सांस नहीं लेना, यही जो है हमारा इमोशनल ट्रिबुलेंस जो है ना कहते हैं। अगर आप गहरी सांस लीजिएगा, हम कभी स्वर विज्ञान की चर्चा करेंगे तो उसमें आएंगे, समझेंगे, तो आपकी ये जो है गहरी सांस लेने से आपका जो है तनाव नियंत्रित होता है। एक और आपको एक छोटा सा ये सांस लेने का तरीका है जो सब लोग सिखाते हैं। किसी योग में चले जाइए, आर्ट ऑफ लिविंग है, सदगुरु का है उसमें, किसी योग में जाइए आप, ब्रह्म कुमारीज क्या है उनका है, सब में बड़ा सिंपल सा तरीका है कि एक आप गहरी सांस लीजिए और 4 तक गिनिए, 1 2 3 4, सांस को रोके रहिए। सांस लीजिए, 4 गिने, फिर सांस को रोके 4 गिने, 1 2 3 4, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़े, 1 2 3 4, फिर रोके, फिर सांस को ले उसी तरह 1 2 3 4, फिर मतलब रोके। सेम पैटर्न बहुत सिंपल है। और 5 मिनट का ये अभ्यास मैं आपको बताता हूँ राकेश जी, आपके दिमाग को शांत करने में अद्भुत रूप से कारगर होता है। इसके बाद आप ध्यान, मेडिटेशन, जिसमें पिछले बार भी हम लोग चर्चा किए कि प्राणायाम जो है, ध्यान हमारे प्राणों का असल आयाम है। तो इसको ज्यादा देर नहीं, हर दिन 10 मिनट आंख बंद करिए, अपने सांसों पर ध्यान को केंद्रित करें। मन भटके, कोई बात नहीं, भटकेगा, धीरे धीरे उसको वापस लाएं। सांस जो ले रहे हैं, गहरी सांस अंदर जा रही है, छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपकी मानसिक अस्पष्टता को ये जो है ना बढ़ाता है। सांस को आप ध्यान देते रहिए। शारीरिक व्यायाम है, हर दिन 20 से 30 मिनट आप व्यायाम करते हैं तो आपका तनाव का जो हार्मोनल कार्टिसोल है उसको नियंत्रित करता है। सबसे जरूरी है सकारात्मक संवाद का। ये जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, ये जो है ना, मैं ठीक हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये समय निकल जाएगा, तो इस तरह का बहुत ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव टॉक हमको करना। आप देखिएगा कई ऐसे हमारे जो ये हैं आध्यात्मिक गुरु हैं, सिस्टर शिवानी हैं, सदगुरु हैं, जितने भी लोग हैं, रोज बताते हैं कि पहले उठते आप बोलिए कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, आज का दिन मेरा बड़ा अच्छा बीत रहा है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बीतेगा, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मैं लोगों का ये सेल्फ टॉक है। और रेकी में भी हमको एक रेकी संवाद सिखाया गया है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 5 चीज कहते हैं। आज के दिन मैं कृतज्ञता पूर्वक रहूंगा, आज के दिन, पहले हम लोग बोलते थे चिंता नहीं करूंगा, नेगेटिव वर्ड है, हम लोगों ने बदल दिया, चिंता। अब आज के दिन मैं बेफिक्र रहूंगा। पहले हम लोग बोलते थे आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन अब उसको हम लोग आज के दिन मैं खुश रहूंगा, आज के दिन मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा, आज के दिन मैं हर जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखूंगा। ऐसे जो रोजाना पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है ये करना चाहिए। देखिए, नकारात्मक विचारों को दबाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। विचार एक तरह की ऊर्जा है, साइंस के हम लोग विद्यार्थी रहे हैं। मन में अगर दबा दिए विचार को तो वो कहीं ना कहीं उसका असर होगा, उसको एक नई दिशा देनी होती है, ऐसी दिशा जिसमें वो एक आपके लिए हितकारी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाए, जिससे उसके प्रवाह में परिवर्तन हो जाए। और रेकी और दूसरा पॉजिटिव अफर्मेशन, शुभंकर विचार, इन भावनाओं, नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा के लिए एक बड़ा आजमाया हुआ नुस्खा है।
शुभंकर विचार जो हम कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन, ये आपको अपने आप को सकारात्मक बनाने की विधि है। और ये चूंकि बहुत लंबा विषय है पॉजिटिव अफर्मेशन, और इससे से हम सारा अपना बीमारी ठीक करते हैं। तो इस पर हम लोग फिर किसी अगले एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है। नींद और खान पान का इसमें है कि आपको अगर नींद अच्छे से आ रही है, खाना अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, कम से कम आयुर्वेद में हमारा है कि 32 बार चबा के खाते हैं, हाँ, खाना खाने के 1 घंटा के बाद पानी पीते हैं, ठीक है ना, वो आप प्रोसेस्ड फूड कम खा रहे हैं। ये सब हम लोगों को मालूम है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, भले आपका कंट्रोल नहीं हो, ये जानते सब कोई है कि ये जो हम खा रहे हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये है। इसके अलावा सामाजिक सहयोग और प्रोफेशनल मदद भी जो है ना, ये बहुत आवश्यक होता है। कभी कभी इससे आपका तनाव जो है ना, जब आप बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने प्रिय व्यक्ति से बात करके खुल के बात करते हैं, तो आपका सामाजिक तनाव भी जो है, आपका मानसिक तनाव भी आधा हो जाता है। फिर अगर आपको मदद की जरूरत है तो किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से संपर्क करें। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी पिछले रविवार को हम लोग एक एपिसोड कर रहे थे, तो आपको याद होगा उसी दिन की घटना है कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश गुप्ता, जो हमारे जिला, इस बगल के जिला के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थी। अब उनको हमेशा मति भ्रम, संदेह रहता था, उनको लगता था, उनकी बेटी को भी था, अभी आया है जांच में सारी बातें आई, तो उनकी बेटी को भी था, उनको भी लगता था कि ये बंदूक लेके घूम रहे हैं। एक उसमें एक अलग, आपको सिजोफ्रेनिया में कहते हैं कि अलग अलग एक आवाज आने लगेगी, एक आपको काल्पनिक एक पिक्चर आपको दिखने लगेगी, पूरा एक चरित्र तैयार कर देता है। हाँ, वो चरित्र तैयार हो जाता है। तो देखिए, उस हमारे डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी थे, अभी हाल में ही रिटायर किए थे, संभवतः 17 या 18 में रिटायर किए थे, 1980 या 81 बैच के आईपीएस थे, और उनकी पत्नी को सिजोफ्रेनिया था। हालांकि इलाज चल रहा होगा, ऐसा नहीं हम लोग समझते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले ये अपने बहन के घर चले गए थे। आजकल बहुत सा उस पर वीडियो आ रहा है। इनकी बेटी ने उनको बुला कर ले आया, डाइनिंग टेबल पे उनके मनपसंद मछली, 2 तरह की मछली बनी थी, उनको खिलाया गया, और मछली खाने के बाद जब खा ही रहे थे तो मिर्चे का पाउडर आंख में डालकर और बड़ी बेरहमी से चाकू से मार के उनकी हत्या कर दी गई। और बहुत आराम से वो देखते रही कि इनकी हत्या के घंटों के बाद जब वो कंफर्म हो गई कि ये बुरी तरह से मर चुके हैं, समाप्त हो गए हैं, तब उसने पुलिस को या अपने मित्र को फोन किया कि मैंने राक्षस को मार दिया है। तो मैं पिछली बार भी कहा था कि कई हमारे राजनेता हैं, कई नौधनाट हैं जिनको ये बीमारियां हैं। तो ऐसी जो खौफनाक परिस्थिति जो बनती है, ऐसी परिस्थिति नहीं बने, इसके लिए हर हाल में मेडिकल सपोर्ट और जो ट्रीटमेंट है काउंसलर का, उनसे तो जरूर मिलना चाहिए। जबरदस्ती, अगर वैसे नहीं कि घर में आप रख के अपने घर में उन्होंने रखा, तो देखिए कि क्या स्थिति हुई। अगर वो मेडिकली उनको एडमिट कराया गया रहता, तब तो ये परिस्थितियां नहीं बनती। एक और चीज़ है सर, जैसे आपने कहा तनाव को कम करने का कई कारक है जो आप कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उसमें परिवार का भी बहुत अहम रोल होता है। बहुत अहम रोल है, मतलब परिवार और अगर समाज का अगर बहुत कोई अहम रोल तनाव होता है तो उस चीज को उसी समय अगर निकाला जाए, उसमें सारे लोग सहयोग करें, तो निश्चित रूप से पॉजिटिव उसका असर होगा। एकदम होगा। देखिए, ये तो एक सामान्य मानवीय माने एक अनुभव है, तनाव कोई कमजोरी नहीं है, एक सामान्य मानवीय अनुभव है, तो सबको लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नहीं, वो देवानंद की फिल्म थी, हर हाँ, गम को धुएं में उड़ाता चला गया, हाँ। वो बहुत बड़ा संदेश देता है जी 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 जी, कि हाँ। मतलब अगर उन चीजों को हम नजरअंदाज करते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, तो आदमी तनाव मुक्त होता चला जाएगा। देखिए, लेकिन आदमी पकड़ ले रहा है उसको। जीवन जीने की तो यही कला है यही ना, यही तरीका है। सीखना है। सही बात। अभी देखिए, इनर इंजीनियरिंग पे सदगुरु का बड़ा ये उनका प्रयास है। ये श्री श्री रविशंकर जी का अलग से है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए जीवन का।
तो कई लोग, कई संस्थाएं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए तनाव को पहचानना, समझना और उस पर प्रॉपर उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके घर में आजकल जो बच्चों के साथ इस बदलते हुए समय में, इस डिजिटल दुनिया में, ये तो ये भी एक आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा तनाव का कारण बहुत है। बड़ा कारण। और आज जैसे अब विदेशों में शुरू हो गया कि वहाँ जो है डिजिटल उपवास होता है। हमारे यहाँ हमारे पंडित जी लोग उपवास कराते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खाना है। उसी तरह डिजिटल उपवास की भी जरूरत है और वो शुरू हो गया है। आने वाले समय में हमारे यहाँ भी इस चीज़ों को कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे और तब प्रयास करेंगे तो यह नियंत्रित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बातें अच्छी हुई और वैसी बातें हुई जो जीवन को बदल सकता है, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है। तो मित्रों, आपने जाना कि तनाव क्या है, उसको कैसे पहचानें, उसको कैसे कम करें, कैसे उस तरह का माहौल पैदा करें कि तनाव से मुक्त होते रहें। तनाव से मुक्त रहेंगे, बीमारियों से मुक्त रहेंगे, क्योंकि ये जो मनोदैहिक बीमारी है वो तनाव से ही होता है। तो हमने समझा इस बात को कि कैसे तनाव होता है, कैसे उसको समझ सकते हैं, उसकी पहचान कैसे है। मतलब ये पहला कदम है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भ्रम हो, कोई बात हो या कोई घटना दुर्घटना उस तरह की हो जो आप चाहते हैं कि हम साझा करें, तो निश्चित रूप से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, भेजेंगे, क्योंकि आप जो बताते हैं, आपका जो राय होता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश का काम करता है। तो इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके मत अभिमत की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं जिसमें समाज का हर घर, हर वर्ग इससे प्रभावित है। और हम लोग जो आप अपना समय दे रहे हैं, अगर लोग इसको थोड़ा सा भी समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस कार्य को, जो प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, इसका सबका उनको एक अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम लोगों की भी यही चाहत है कि जो मेहनत करें उसका लाभ हमारे दर्शकों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।